नमस्कार दोस्तों, मैं बबीता। आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल नेचर्स ब्यूटी। दोस्तों, आज मैं करी प्लांट के विषय में कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। करी प्लांट पर रोग लगने के कारण और उसके बचाव, इसके बारे में आज हम जानेंगे। आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, करी प्लांट में रोग लगने के कई कारण होते हैं। उनमें से एक कारण है धूप का न लगना। धूप अगर आपके करी प्लांट पर 5 से 6 घंटे की धूप अगर नहीं मिल रही है, उसे पर्याप्त मात्रा में अगर आप धूप नहीं दे पा रहे हैं, तो ये एक कारण है जिसके वजह से आपका पौधा बीमार हो सकता है, उस पर कीड़े लग सकते हैं। आइए आज हम जानेंगे फ्रेंड्स कि कैसे अपने करी प्लांट को कीड़ों से और रोग से हम बचा सकते हैं। आप देखिए, ये मेरा करी पौधा है और इसकी टहनियों में आप देखिए बुरी तरह से कीड़े लग चुके हैं। इस पे फंगस का अटैक हो चुका है। चलिए मैं कुछ घरेलू नुस्खे आपके साथ शेयर करती हूँ, जिसकी वजह से हम इस पे लगा करके इस कीड़ों को इस पर से हम रिमूव कर सकते हैं और अपने पौधों को रोग से बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए हल्दी है मेरे पास। हम इसमें पानी मिलाएंगे और इसका एक लिक्विड पेस्ट तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, इस लिक्विड को हम इस ब्रश के थ्रू या फिर आप एक कॉटन के थ्रू भी इसे डिप करके और हम टहनियों में लगाएंगे। जहाँ जहाँ भी कीड़े लगे हुए हैं डाल और टहनियों पे, हम इस तरह से हल्दी को उस पे लगा देंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हम सारे टहनियों पे इस हल्दी को कॉटन के थ्रू हम ऐसे इस पे लगा देंगे। जहाँ जहाँ भी आपके करी प्लांट में ये कीड़े आपको दिखाई दे रहे हो, जिस जिस डाल और टहनियों पे, हर जगह आप इसे अप्लाई करें और लगाने के 15-20 मिनट या फिर आधे घंटे तक इसे आप छोड़ दें। इससे होगा ये फ्रेंड्स कि जो आप ये देख रहे हैं, जो इसमें कीड़े जो ये सब लगे हुए हैं, ये हल्दी से फूल जाएंगे और फूलने के बाद जब आप आधा घंटा या 15-20 मिनट बाद जब आप इसे ब्रश से धीरे धीरे स्क्रब करेंगे, जब क्लीन करेंगे, तो ये अपने आप झड़ने लगेंगे। अब इसे हम 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे इस तरह से लगा करके। फ्रेंड्स, अब 15-20 मिनट हो चुके हैं इसे लगाए। अब ब्रश के सहारे हम इसे धीरे धीरे इस तरह से छुड़ाएंगे। चारों तरफ से घुमा घुमा कर आप इसे ब्रश से इस तरह से क्लीन कर लें। जब आप इसे इस तरह से इस पे रगड़ेंगे, ब्रश से आप जब झाड़ रहे होंगे, तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि इसमें जो कीड़े लगे हैं वो इस हल्दी के साथ साथ नीचे झड़ रहे हैं। सारी टहनियों को जहां जहां भी आपने हल्दी अप्लाई किया है, हर उस जगह पे इस ब्रश को इस तरह से आप स्क्रब करें इस ब्रश से, और आप धीरे धीरे सभी डाल पर से कीड़ों को इस तरह से झरा लें। फ्रेंड्स देखिए, ये सारे मैंने पानी से वॉश कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इस पे जो भी कीड़े लगे हुए थे अब वो नहीं है। ये पूरी तरह से साफ हो चुका है। देखिए, अब कीड़े इस पे साफ हो चुके हैं। सारे टहनियों को मैंने ऐसे ही धो लिया है। अब ये साफ हो चुके हैं, इस पे कहीं कीड़े मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे अब इस पे दोबारा इस मिश्रण को लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपके पौधे में ये डिजीज अगर ज़्यादा फैल चुका है, ज़्यादा रोग से ग्रसित हो चुका है आपका पौधा, तो आप इस लिक्विड को 2 या 3 बार अप्लाई कर सकते हैं उस पे। आप सेम प्रोसेस इसी तरह से फिर से हल्दी को इस डाल पे लगाएं और उसे 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें और वापस फिर आप उसी तरह से ब्रश के थ्रू स्क्रब करके उसे क्लीन करें और पानी से धो करके देख लें। 2 से 3 या 1 बार में ही आपका पौधा कीड़े से मुक्त हो जाएगा, पूरी तरह से साफ हो जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स आप भी अपने करी प्लांट के पौधे को रोग से बचा सकते हैं। एक और तरीका है फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं इसका ऊपर का हिस्सा है, इसकी पत्तियां भी खराब हो चुकी हैं।
इसी तरह से हम इसे चाहें तो पौधों पर हम इसे हल्दी फंगिसाइड का काम करता है, उसके थ्रू हम इसे भी ठीक कर सकते हैं, पर इसे अगर मैं काट दूँगी तो इसका ग्रोथ तेज़ हो जाएगा। अब पौधे जैसे कि आप देख रहे हैं कि रोग से ग्रसित था पौधा, तो अगर मैं इसे काट दूँगी तो पौधा अपनी एनर्जी को इसे हील करने में लगाएगा और जल्दी से फिर इसमें नए ग्रोथ स्टार्ट हो जाएँगे। और इसे काटने का एक और फ़ायदा होगा फ्रेंड्स कि इसमें से जहाँ से आप कट करेंगे, जहाँ से आप इसकी प्रूनिंग करेंगे, वहाँ से नए-नए कई सारे ब्रांचेस निकलेंगे और आपका पौधा घना हो जाएगा। लेकिन ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे कट करें ऊपर के हिस्से को, या फिर आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, हल्दी से ही आप इसे इसी तरह से साफ कर लें। मैं इसे कट करने जा रही हूँ। मेरा पौधा काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो मुझे इसे कट करना है, इसीलिए मैं इसे कट कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि कट नहीं करें, वैसे ही रहे आपका पौधा, तो आप उसे कट ना करें। फ्रेंड्स देखिए, मैंने इस पे गमले पे पेपर बिछा रखा था। आप सोच रहे होंगे कि ये पेपर मैंने क्यों बिछाया था। जो इस पर से हमने हल्दी लगाया था और उसे ब्रश से हमने स्क्रब किया था, तो उसके साथ इसमें से जो कीड़े गिरे थे पौधे पर से, वो भी इसी पेपर पे रह गए। अगर मैं इसे नहीं बिछाई होती तो सारे कीड़े आपके मिट्टी में जाते और मिट्टी भी आपका फंगस से खराब हो जाता। इस वजह से मैंने इस पे पेपर बिछा लिया था। अब फ्रेंड्स हम इस मिट्टी की गुड़ाई करेंगे। आप देख रहे हैं इस पे ये जो पत्ते गिरे हुए हैं, इन सब को हटा लें और मिट्टी की गुड़ाई कर लें। इसे साफ करने के बाद मिट्टी की गुड़ाई करने से पौधे में एरेशन अच्छा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसकी जड़ों को मिट्टी में ऑक्सीजन मिलता है, तो इससे पौधों का विकास और तेज हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, गुड़ाई तो हो गई। अब इसमें हम फर्टिलाइजर मिलाएंगे इस मिट्टी में। ये देखिए मेरे पास वर्मी कंपोस्ट है। आप वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट कुछ भी ले सकते हैं। मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है। और ये मेरे पास नीम की खली है, तो लगभग 2 चम्मच नीम की खली, लगभग 2 चम्मच नीम की खली भी मैं इसमें इस तरह से मिला लूंगी इसी फर्टिलाइजर में। अब इसको डालने से फ्रेंड्स ये होगा कि खाद जो है वो इसके ग्रोथ को तेज करने में हेल्प करेगा, जो वर्मी कंपोस्ट है। और जो नीम की खली मैंने इसमें मिलाई है, अगर मिट्टी में भी कोई फंगस रह गए होंगे या इसके जड़ों में भी अगर कोई फंगस लगे होंगे, तो नीम जो है उस फंगस को रोकने में हेल्प करेगा, इसलिए हम इसमें इसे मिलाएंगे। इसके लिए थोड़ी सी मिट्टी आपको हटानी होगी। इस तरह से फ्रेंड्स ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी को हम हटा लेंगे और इस फर्टिलाइजर को हम इसमें साइड साइड से ऐसे डाल देंगे। इतना करने के बाद हम इसमें वाटरिंग कर देंगे। वाटरिंग करके इसे आप शेडेड एरिया में, सेमी शेड एरिया में आप इसे छोड़ दें। स्थायी आप इसे रहने दें कम से कम 15-20 दिन तक। उसके बाद आप इसे धूप में शिफ्ट कर दें। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि इसके टहनियों में से नए नए ब्रांचेस आ रहे हैं और आपका पौधा आपको हेल्दी भी दिखाई देगा। फ्रेंड्स इसी तरह से हम अपने करी प्लांट के पौधे को रोग से बचा सकते हैं। मिलेंगे फ्रेंड्स नए अगले वीडियो में एक और नए प्लांट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।